बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हमारे यहाँ ना इस्तेक़लालाबाद के डॉक्टर साहब हैं, बड़े अच्छे हैं। अभी यानी कि 4th ईयर के वो स्टूडेंट हैं मेडिकल के। तो वो मेरे पास है, उनके वालिद साहब भी आते रहते हैं, उनकी वालदा भी आती है, तो उन्होंने ना उनको भी भेजा। वो डॉक्टर ज़रा क्योंकि हमेशा हकीमों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, लेकिन वो एक अच्छा डॉक्टर था। उसने कहा मैं हकीमों की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और सारे 5 उंगलियाँ बराबर नहीं हैं। वो हर शोबा के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो काली भेड़ें होती हैं, वो हर शोबा में। वो उन्होंने कहा मेडिकल लाइन में भी काली भेड़ें हैं, बहुत सारी हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मेडिसिन है इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जब भी हमने ख़बरों के अंदर देखा है शीशे टूटे हैं, हस्पतालों के अंदर ही शीशे टूटे हैं, कुर्सियाँ चली हैं तो हस्पतालों में चली हैं। आज तक ये ख़बर नहीं सुनी कि जो है किसी दवा खाने के ऊपर ही जो है वो लोग जो है हमला करके चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल 0% है, क्योंकि हम जहरों का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। और मेडिकल साइंस में सारी जहरें हैं, वो सारे जहरों से बड़े स्टीरॉयड किस्म के इंजेक्शन होते हैं। अक्सर इंजेक्शन लड़ जाते हैं, बच्चों को रिएक्ट कर जाते हैं, किसी को ख़ारिश हो जाती है, किसी को कुछ मसला हो जाता है। तो लिहाजा वो मेरे पास आए, उनको एक मसला था। उनकी जो कमर के पीछे से ऐसे गिल्टियाँ थी, बिल्कुल नरम चर्बी वाली। मैंने उन्हें कहा ये लिपोमा आपकी मेडिकल लाइन में कहते हैं इसको, तो लिहाजा ये चर्बियाँ और खून गाढ़ा होने से ये बनती हैं। और मैंने कहा आपकी जो मेडिकल लाइन है इसमें सर्जरी के अलावा इसका कोई हल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने जो हमारे प्रोफेसर हैं जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, मैंने उनसे भी ये दिखाई है। उन्होंने यही कहा कि टाइम निकाल के आ जाओ हॉस्पिटल में, इसको रिमूव कर देते हैं सर्जरी के ज़रिए। वो कह रहा मैं सर्जरी नहीं करवाना चाह रहा। मैंने कहा कितनी करवाएंगे, आपकी कमर पे 4 हैं, अभी ये सर्जरी से निकलवा लेंगे, बाद में फिर निकल आएंगे, क्योंकि आपका बेसिकली खून गाढ़ा है, फैट्स बनी हुई हैं। और मैंने उन्हें बताया कि ये हमने इसका क्या इलाज करना है, इसको तहलील कर देना है, पिघला देना है, खून को हमने पतला इत्तदाल पे लेके आना है। और यही जो फैट्स हैं इसको बज़रिया पखाना इसका इखराज करवाना है, ये इसका हल है। लेकिन हमें कम से कम 1.5 से 2 माह चाहिए। इंशाल्लाह सारी ये जो है जो नरम गिल्टियाँ बनी हुई हैं चर्बी वाली, ये ख़त्म हो जाएंगी। तो लिहाजा बंदा ने ये याद रखें, ये उज़लाती असाबी तहरीक में बनती हैं। तो बंदा ने जो उनको दुआ तजवीज़ की, जो उसके अंदर बेहतरीन इलाज जो है वो गुद्दी उज़लाती और प्लस गुद्दी असाबी। गुद्दी उज़लाती के अंदर ये होता है कि ये तहलील हो जाती है, और गुद्दी असाबी में इनका इखराज होता है बज़रिया पखाना। तो हमारा जो मेरे उस्ताद मोहतरम का बनाया हुआ बेहतरीन कम्बिनेशन है, जो साइंटिफिकली हर लिहाज से वो बड़ा अथेंटिक है। तो वो 5 मलयन, जिसको गुद्दी असाबी मलयन कहते हैं, वो मैंने उनको 1.5 माशा और उज़लाती सोज़े 6 रत्ती, ये मैंने उन्हें बता दिया था। मैंने कहा इससे डॉक्टर साहब आपको पखाने दिन में 3-4 दफ़ा आएंगे, हो सकता है कि कभी किसी टाइम वट भी पड़ जाए, पेट में हल्का दर्द भी हो जाए। तो जब इस तरह का हो, आपने अजवाइन, पुदीना और दालचीनी का क्या हुआ इस्तेमाल कर लेना 1-2 टाइम, तो पखाना भी नॉर्मल हो जाएगा, और जो वट पड़ता है और हल्का दर्द होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। खाने में मैंने उन्हें सारा परहेज़ बताया, जितनी भी चर्बी फैट्स पैदा करने वाली ग़िज़ा है, बेकरी का सामान है, दूध और दूध की बनी जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि दूध से बहुत ज़्यादा फैट्स पैदा होती हैं, और बेकरी का सामान, मिठाई वगैरह, और लेसदार चीज़ें जैसे केले में लेस है, दाल माश में लेस है, चावलों में लेस है, और ठंडे मशरूबात, ठंडे जूसेस, ये माल्टा वगैरह, ये सारे मैंने उनको परहेज़ करने के लिए कहा। खाने पीने में करेले, बैंगन, मेथी, साग और काली तोरी, ये सब्ज़ियाँ, गोश्त में देसी मुर्ग, बकरे का गोश्त, ये खाने के लिए कहा गया। ड्राई फ्रूट्स भी बताया कि ये खाएं। तो शुरू में जो है उनको 15 दिन ये मुसलसल इस्तेमाल कराया। उसके बाद उन्होंने कहा कि पखाना दिन में ज़्यादा आता है। फिर मैंने उनकी जो है ना जी मकदार कम कर दी थी। जो हमारे पास 500 mg जिसको ज़ीरो कैप्सूल कहते हैं, वो मैंने उन्हें एक कैप्सूल भर के दिया बस। तो सुबह दोपहर शाम मैंने कहा अगर 3 टाइम खाएं, अगर ज़्यादा पखाना आता है तो 2 टाइम खाएं, लेकिन
2 टाइम खाने से जहां आपको 45 दिन खाना है वहां 2.5 महीने 2 महीने खाना पड़ सकता है। तो उन्होंने जो है मेरे मशवरे पे अमल किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो जितनी भी कमर के पीछे जो गिल्टियाँ बनी हुई थी वो सारी ख़त्म हो गई थी अल्लाह के फ़ज़ल से। ये कामयाब इलाज है और इसी कम्बिनेशन से मैं ये चर्बी वाली गिल्टियों का इलाज करता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।